नमस्कार। माहौल क्या है मैं आज हम उत्तर भारत के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट की होलसेल मार्केट गांधीनगर में आए हैं। आपको पता ही है कि कोरोना ने किस तरीके से हर इंडस्ट्री पर अपना कहर बरपाया है और रेडीमेड इंडस्ट्री तो बुरी तरह परेशान है। आज माहौल क्या है में इस उद्योग से जुड़े लोगों की बात करते हैं। देश की बड़ी आबादी के तन ढकने से लेकर फैशन की प्यास बुझाने वाले कपड़े दिल्ली के गांधीनगर बाजार में ही मिलते हैं। पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट्स की मार्केट गांधीनगर में हर तरह के लोगों के लिए हर तरह के कपड़े मिलते हैं। कोरोना काल से पहले इस मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं रहा करती थी। आज आलम यह है कि 3 महीने से मार्केट खुली है, लेकिन ग्राहक नदारद है। कोरोना काल में लोग घरों से जरूरत के लिए ही निकल रहे हैं, तो कपड़े कौन खरीदेगा। होली ईद को कोरोना खा ही गया, अब दिवाली की उम्मीद बची है। ऐसे में गारमेंट्स की सबसे बड़ी मार्केट में माहौल क्या है जानने के लिए हमने व्यापारियों से बात की। बच्चियों, महिलाओं, बच्चों, युवकों सबके परिधान गांधीनगर में मिलते हैं और एक से एक मिलते हैं। हालांकि ये होलसेल मार्केट है। मैं यहीं पर आया हूँ। बच्चियों के फ्रॉक और तमाम कपड़ों की ये होलसेल की एक बड़ी दुकान है। हमारे साथ इस दुकान के मालिक अनुज जैन। एक बात है, ये जैन, मल्होत्रा, अरोड़ा, अग्रवाल, जायसवाल ज़्यादातर यही बिजनेसमैन रहते तो हैं, लेकिन क्या है कि अब फिलहाल का पोजीशन जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से बहुत ज़्यादा काम खराब हो रहा है। बाजार लग नहीं रही, बाहर का व्यापारी दिल्ली में आ नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। सुबह से शाम तक बैठे बैठे हो जा, कुछ नहीं, ग्राहक कस्टमर आता ही नहीं। बहुत ज़्यादा ख़राब है स्थिति व्यापार की इस समय। असल में दिखाई कहाँ से देगा जब बाहर का व्यापारी आ नहीं रहा, बाजार लग नहीं रही। अब ये जितनी भी आइटम है बाज़ारों में बिकने वाली आइटम हैं। अब जब बाज़ार नहीं लगेंगे, कोई मजदूर होगा नहीं। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने अपने गाँवों में चले गए। अब ये लोग ज़्यादातर पहनने वाले क्या होता है कि मजदूर होते हैं। अब मजदूर जो है यहाँ पे होंगे ही नहीं, फैक्ट्रियों में है नहीं। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं अपने दर्शकों को ऐसे ही बताता हूँ क्योंकि ये कितनी सस्ती मार्केट है, थोड़ा ये भी अंदाज़ा लगा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये सब फ्रॉक्स हैं बच्चों के, 10-12 साल की बच्चियों के, तो ये एक फ्रॉक आपके यहाँ से कितने का जाता है? लगभग मान के चलो हमारे पास 25 रुपये से स्टार्टिंग है। अब जैसे अगर किसी एक फ़्रॉक की बात करते हैं तो ये लगभग 180 रुपये की। हाँ? 180 ये सब फ्रॉक? हाँ, ज़्यादातर। मतलब उसमें सब के रेट अलग अलग हैं, लेकिन 25 रुपये से स्टार्ट है वैरायटी। 2500 से 150-200 तक? 25 रुपये ओनली। 25 रुपये से ओनली स्टार्ट है वैरायटी। और 200 रुपये तक? जी, 200, 220 इस तरीके से। और यही बाहर जा करके जो 25 वाला आपका, ये 250 से शुरू होता है। अब ये तो नहीं कह सकते जी कि सामने वाला कितना क्या करता है। बाकी हमारे तो मार्जिन जो है 2-4 रुपये होते हैं। उत्तर भारत के लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बहुत सारी लोगों की और बहुत बड़ी आबादी की फैशन की ज़रूरतों को गांधीनगर पूरा करता है और एक से एक चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। जीन्स की ही ले लीजिए तो अपनी बहुत सारी यहाँ पर अपनी खुद की फैक्ट्रियाँ, खुद के ब्रांड हैं। अब जो लोग मल्टीनेशनल ब्रांड नहीं पहन पा रहे और जो महंगे कपड़े नहीं पहन पा रहे, उनकी सारे फैशन की इच्छाओं को गांधीनगर पूरा कर देता है। हमारे साथ आर.के. अरोड़ा जी हैं जो एक ब्रांड की जीन्स बनाते हैं और इनका अच्छा व्यवसाय भी है, लेकिन मुझे भी इनके भी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं मिला। क्यों अरोड़ा जी? नहीं, ग्राहक नाम की चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दिल्ली में कोई भी कस्टमर आ ही नहीं रहा। लॉकडाउन की वजह से ना, रेल नहीं चल रही और ट्रांसपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए व्यवसाय नाम की तो कोई चीज़ नहीं है हमारे पास तो कोई। हमने तो बल्कि जो है छुट्टी में जो है पेंट जरूर करवाया है इसके अंदर से जो तो बाकी दुकान जो नई सी लग रही है, ये आपने कोरोना काल में ही रेनोवेट करा दिया क्या? नहीं, पहले थोड़ा सा था, थोड़ा जब से ये खुला था, थोड़ा जब दिल्ली सरकार ने खोला था तो थोड़ा जल्दी करवा लिया था हमने, पेंट करवा लिया था। लोगों तो जितने पैसे थे बचा रहे थे, आपने खर्च कर दिया? नहीं, ज़्यादा खर्च नहीं हुए ना। पेंट लकड़ी जैसे इसमें दीमक वगैरह लगा हुआ था तो वही ठीक करवाया इसके अंदर। अरोड़ा जी, हम जानना ये चाह रहे हैं कि जब पूरे देश में मार्केट खुल गई, सब कुछ खुल गया, तो फिर लोग, आपको क्या लगता है कि क्या और हो जाए तो बिजनेस रास्ते पर आए? पैसा नहीं है लोगों के पास, पैसा नहीं है उनको। जो हमारे रिटेलर हैं वो पीछे जो है अपने किसी दुकानदार को देते हैं, पेमेंट नहीं आ रही।
पेमेंट से बहुत ज़्यादा है। लेबर भी इस समय आपने खुद देखा था, पीछे बेचारे माल ढोने वाले जो हैं वही बेचारे बाहर खड़े हुए हैं। नहीं है, पेमेंट नाम की चीज़ नहीं है कहीं से भी कहीं तक भी। बाकी देखो आगे अभी जैसे कोरोना धीरे धीरे कम होगा तो हो सकता है कि भाई चालू हो, उम्मीद तो है। नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अगर ऐसे ही रहा तब तो बहुत हाहाकार मच जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। मैं बताऊं, मैं बड़ा उम्मीद रखता हूँ। ऐसा मैं कुछ भी नहीं बहुत है। रखता हाँ, हूं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले की तरफ से थोड़ा सा कहीं संकट आया है तो उसका निवारण भी कहीं बैठा हुआ है, आएगा। सरकारी अब प्रोत्साहन जो देगी। पीछे हो गया, जो हाँ। बुरा वक्त था, अब शायद हम उससे अच्छे आगे हाँ। आने वाले वक्त अच्छा हो। अच्छा होगा जी। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। मैं तो पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं भी पॉजिटिव सोचता हूँ। आपको एक शेर भी सुना दे रहा हूँ और अपने दर्शकों को भी। पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख कि तेरी मंजिल है तारों में। माहौल क्या है, हमें दूसरी जगह चलते हैं। एक से एक डिज़ाइनर कपड़े भी मिलते हैं, लेकिन ये कपड़े जो है वो थोड़ा सस्ते किस्म के होते हैं और ज़्यादा बड़े मार्केट तक पहुंचते हैं। ये ब्रांडेड नहीं है, ये गांधी नगर के कपड़े हैं और ये लोगों के फैशन की प्यास को बुझाते हैं जो ब्रांडेड नहीं पहन पाते हैं। क्यों? बिल्कुल रेट कम कर रखे हैं, फिर भी काम नहीं मार्केट में। बताइए अब क्या कर सकते हैं इसमें। क्या रेट कर दिया? बिल्कुल कम से कम कर रखा है। तो 400 का आइटम है तो 300 रुपये का, 100 रुपये कम पर पीस कर रखा है भाई। होलसेल का ही तो करते हो, होलसेल का ही है काम बिल्कुल नहीं है। काम। बिल्कुल मार्केट में देख रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये आपकी दुकान किराए की है? जी। तो ये मेरे समझ से 6 फुट बाई 6 फीट की है, 40-50 स्क्वायर फीट की होगी। कितना किराया होगा इसका? 50,000। 50,000। ये 40 स्क्वायर फीट का बस। ऊपर भी है ना एक मंजिल। तो किराया भर अभी निकल रहा है खुलने के बाद कि वो भी? किराए भर ऐसे टाइम पास बता नहीं रहे हैं, टाइम पास हो रहा है बस। काम भी बिल्कुल डाउन हो गया है, किराया भी घर से देना पड़ रहा है। एक और दुकानदार है, इनकी ये क्या चीज़ आप बेचते हैं? सूट बेचते, बाबा सूट बेचते हैं, टी शर्ट बेचते हैं, लोअर बेचते हैं, सभी आइटम है। कहाँ कहाँ माल आपका जाता है? हमारा माल सारी दिल्ली में जाता है जी, सारी दिल्ली जाता है, बाहर भी जाता है। होलसेल है ना? होलसेल है। आप कपड़े खुद बनवाते भी हैं? नहीं सर जी, ट्रेडिंग है सब। कहाँ से मंगाते हैं? बाहर से लुधियाने से आता है, पंजाब से आता है, तिरपुर से आता है, तलत्ते से आता है। अभी वहाँ फैक्ट्रियाँ खुली हैं? नहीं, फैक्ट्रियाँ वहाँ चालू है, हाँ। प्रोडक्शन नहीं है वहाँ भी। क्यों? वो लेबर नहीं है फैक्ट्रियों में। जो लेबर है ना जी, वो लेबर सब चली गई थी, उन्होंने 10% 20% लेबर है। और बाकी आप लोगों के धंधे का क्या हाल? हाँ, हमारे धंधे ये है जी, बाहर से व्यापारी नहीं आ रहा, बाहर से व्यापारी ना आने से बाजार डाउन है। और इसलिए कारण है वही, बाजार में बाहर से ट्रेनें वरेनें चल नहीं रही, व्यापारी इसलिए आ नहीं पा रहा। इस माहौल की वजह से बाजार डाउन है। हाल ये है कि जिन दुकानों पर हमेशा ग्राहक रहा करते थे वो दुकानें बिल्कुल खाली हैं। काम करने वाले लोग और दुकान के मालिक यही दुकानों में है, जबकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। देखिए, इनका लोअर, टी शर्ट और तमाम चीज़ों का काम है। तो आपका धंधा ठीक है? सर पहले वाली तो बात नहीं है, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत चल रहा था, वो भी आज थोड़े टाइम से डाउन है। अब तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है लॉकडाउन से काम के ऊपर। और तो स्टाफ भी हमारा आता है, शटर खोलता है, खाली बैठ के चले जाते हैं। कोई पहले वाली बात नहीं रहेगी काम में अब। नहीं, वो तो पूरी दुनिया में नहीं है। नहीं, दुनिया में क्या मतलब भैया, एक रोटेशन तो चलनी चाहिए, वो भी बंद हो गई है। काफ़ी परेशान है हम लोग। किराए वगैरह हमारे हैं सारे, सबके मोस्टली यहाँ पे जितनी बिल्डिंग है सारी किराए पे हैं ज़्यादातर। तो आप इस दुकान का कितना किराया देते हैं? इसका दुकान का किराया हम 2 लाख रुपए दुकान का किराया हमारा। एक महीने का? हाँ जी, हाँ जी, 1 महीने का 2 लाख रुपए किराया हमारी इस दुकान का। और यहाँ पे मेजर सारी दुकानों का ही इतना 1-1.5 लाख 2 लाख। अरे कुछ दिन पहले मैं सेक्टर 18 नोएडा गया था, वो कह रहे थे यूपी में सबसे महंगे किराए की दुकान, खैर वो यूपी था। ये तो होलसेल की मार्केट है, तो यहाँ पे उस हिसाब से किराए हैं। गांधीनगर तो आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे रेंट है। तो रेंट वाले भी थोड़ा परेशान करते हैं। परेशान क्या, अब उनकी भी अपनी वो है
लेकिन आप लोग रेंट पूरे इस कोरोना काल का दिया या कुछ हाफ या कुछ? सर हाफ हुआ था हमारा रेंट, वो तो जैसे जिसकी बॉन्डिंग बनी हुई है अपने लैंडलॉर्ड से। बाकी मेजर जैसे कई लोगों ने पूरा दिया है, हमारा जैसे हाफ हो गया था। जहाँ मार्केट का जो रूल लिखना था वो 1 महीने का छोड़ा था, 1 महीने का लिया था, जो 2 महीने का। एक बात है, कपड़े भी सीजन के हिसाब से होते हैं। हाँ जी। जब कोरोना लगा था उसके पहले से ही गर्मियों के कपड़े, टी शर्ट्स और उस तरह के हल्के कपड़े हमसे कई लोगों ने रेडीमेड गारमेंट्स के कहा कि वो हमने स्टॉक कर लिए थे जनवरी फरवरी में। अब जब ये मार्केट खुली है या जब तक रफ्तार में आएगी तो गर्मियों के कपड़ों के सीजन जाली होंगे, तब तक जाड़ों के कपड़ों का सीजन आएगा। तो इस तरह से एक बड़ा स्टॉक रुक गया। एक ये भी कहना चाहूँगा कि ईद का हमारा काफ़ी स्टॉक था, जो ईद हमारी लॉकडाउन के पीरियड के बीच में निकल गई, तो वो जो स्टॉक था वो हमारा रुक गया। ईद की हमने तैयारी स्टार्टिंग से करके रखते हैं होलसेलिंग में, तो वो हमारा स्टॉक काफ़ी डेड हो गया। अब वो आगे भी सीज़न जो चेंज होगा, अब सर्दी का माल बिकेगा, तो फिर ये मानो आप अगले सीज़न ही हमारा कुछ अगर बनेगा तो बनेगा, नहीं तो काफ़ी माल स्टॉक है। महिलाओं और लड़कियों के जीन्स, डेनिम जिसको बोलते हैं, अब मैं उसकी शॉप पर हूँ। ये मैन्युफैक्चरर भी है और इनकी होलसेल की दुकान भी है, जो नॉर्थ इंडिया में इनकी भी सप्लाई है। तो ये तो गांधीनगर का बिजनेस तो हो लिया 4-5 महीने, जो मैं सबसे बात कर रहा हूँ। तो अभी इसका कंपनसेशन, मतलब इसकी भरपाई आगे हो पाएगी? बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर सर, भैया कि काफ़ी लंबा पीरियड जाएगा अभी तो इसके लिए, और बाकी ईश्वर की जैसी इच्छा। कोई उम्मीद नज़र आती है? सर अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। आपको जैसे पहले अभी बताया था हमने, अब भी यही बता रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है फ़िलहाल। तो ये जो जीन्स आप बनाते हो, हाँ जी, डिजाइनर टाइप से, हाँ जी, तो ये कहाँ, किस मार्केट में आपका माल ज़्यादा जाता है? राजस्थान है, MP है, बिहार है, यूपी है, सब जगह, छत्तीसगढ़, बहुत जगह माल जाता है हमारा। और इन जीन्स की कीमत आपके यहाँ से कितनी रहती है? 150 रुपये। हाँ, 150 स्टार्टिंग है इसकी। इनको आप 150 रुपये से शुरू करते हो और कितने तक का है? 300 रुपये तक, 150 से 300 तक की वैरायटी है हमारे पास। अच्छा, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि एक बात ये कही गई कि अब छोटी जगहों पे शॉप्स खुलने लगी हैं, कस्बों गांव में अभी उस तरह से कोरोना को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हाँ जी। तो क्या खरीदारी में अभी डिमांड उन छोटी जगहों से वैसी आ रही है? नहीं सर, अभी कोई डिमांड नहीं आ रही है कहीं से भी। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में आप ही से जुड़े किसी दूसरे मुद्दे को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। हरविंदर ढिल्लन के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।